आत्मविश्वास, संघर्ष और दृढ़ता ही जीवन की हर प्रतियोगिता जीतने का सूत्र है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 जून के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन पे हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। और दूसरा था कि हाल ही में हमजा कोया का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए, जो आपके हमजा कोया हैं ये एक फुटबॉलर थे और इनके बारे में डिटेल में अगर जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा। और देखिए, तीसरा था कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है हैशटैग आई कमिट पहल शुरू की है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया है आर के सिंह ने। चौथा था कि हाल ही में एक 13 वर्षीय लड़की है जिनका नाम है नेत्रा, ठीक है। तो नेत्रा को जो है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP की जो है गरीबों के लिए सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए, आपकी नेत्रा है ये संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। पांचवा था कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए अभी हाल ही में 572.23 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो देखिए, ये राज्य आपका है झारखंड, ठीक है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए, इस किताब को जीता है किरण मजूमदार शाह ने। और किरण मजूमदार शाह कौन है। देखिए, कंपनी है बायोकॉन। तो ये जो है बायोकॉन कंपनी के संस्थापक है। देखिए, किरण के बारे में कई सारे फैक्ट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, किरण मजूमदार शाह जो है ये इस पुरस्कार को यानी कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार को जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी होने के साथ साथ 20 सालों के इतिहास में इस खिताब को जीतने वाली तीसरी भारतीय है, ठीक है। इनसे पहले कौन कौन से दो भारतीयों ने ये पुरस्कार जीता है ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, किरण मजूमदार शाह से पहले जो है जो आपके कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक है, इन्होंने 2014 में। और इन्फोसिस लिमिटेड के जो सह संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति, ठीक है, इन्होंने 2005 में इस EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर खिताब को जीता था। और देखिए, किरण मजूमदार शाह के बारे में एक और खास बात है। देखिए, इनके अलावा किरण जो है ये वर्ष 2011 में सिंगापुर की हाई फ्लक्स लिमिटेड के ओलिविया लुम के बाद जो है इस खिताब को पाने वाली विश्व की दूसरी महिला है। तो इनसे जुड़े कई सारे फैक्ट बन गए एक ही प्रश्न में। तो ये सारे फैक्ट जो है नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो EY लिखा हुआ है, EY का मतलब है अर्न्स्ट एंड यंग, ठीक है। देखिए, जो आपकी अर्न्स्ट एंड यंग संस्था है इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। और जो आपका अर्न्स्ट एंड यंग है इसके जो CEO है इनका नाम है कार्मिन डी सीबियो, ठीक है। और देखिए, जो आपका ये बायोकॉन कंपनी इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपकी बायोकॉन कंपनी है इसकी जो संस्थापक है इनका नाम है किरण मजूमदार शाह, यहाँ पे इनका फोटो भी दिख रहा है आपको। और जो आपकी ये बायोकॉन कंपनी है देखिए इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में स्थित है। दूसरा कि हाल ही में किस स्थान को आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी अब होगी ये होगी गैरसैंण। देखिए, इसको बनाए जाने की घोषणा जनवरी 2020 में की गई थी, लेकिन अब जाके इसको ऑफिशियली जो है उत्तराखंड की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। देखिए, जो गैरसैंण है ये चमोली जिले की एक तहसील है। और आपको बता दूं जो उत्तराखंड की जो अस्थायी राजधानी देहरादून है, ठीक है। तो देहरादून से गैरसैंण की दूरी कितनी है, 270 किलोमीटर। ये सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा। और उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, उत्तराखंड जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। और देखिए, उत्तराखंड कुछ इस स्थान में जो है लोकेटेड इंडिया के मैप में। देखिए, उत्तराखंड जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन के साथ और नेपाल के साथ बनाता है। बाकी जो उत्तराखंड राज्य है इसकी जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, देखिए यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लग रही है। फिर बगल में आपका जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है ये सीमाएं बनाते हैं अपने किससे, उत्तराखंड के साथ। देखिए, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया। तीसरा प्रश्न है कि दुनिया का जो पहला कोरोना मुक्त देश है ये कौन बना है। तो देखिए, जो दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश हुआ है ये आपका है न्यूजीलैंड, ठीक है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड जो है ये पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया है। यहाँ पे जो आखिरी मरीज था कोरोना पेशेंट, ठीक है,
तो ये जो है अभी हाल ही में स्वस्थ हो गया है। और इसके बाद जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, इनका नाम है जैकिंडा अर्डर्न। देखिए यहाँ पे जैकिंडा अर्डर्न की फोटो भी दिख रही है। तो इन्होंने भी हाल ही में ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हमारा देश जो है अब कोरोना मुक्त हो गया है। देखिए न्यूजीलैंड जो है इसकी राजधानी है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 48.9 लाख, यानी कि 1 करोड़ भी यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है। चौथा प्रश्न है कि साल 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स है ये किस दिन लगेगा। देखिए इस प्रश्न को आप जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टैग करके नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका 21 जून का दिन होगा, तो 21 जून को जो है 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं और हर साल ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। और 2020 में प्रश्न क्या बना है कि जो आपका 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है ये किस दिन लगेगा, तो ये लगेगा 21 जून को। और देखिए आपको बता दूं जो आपका भारतीय मानक समय है, ठीक है, तो इसके अनुसार जो आपका ये सूर्य ग्रहण है ये 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम को 3:04 तक रहेगा। देखिए जो आपका ये सूर्य ग्रहण होगा, देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है पहले मैं आपको यही बताता हूँ। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आपको देखिए सूर्य दिख रहा है, यहाँ पे पृथ्वी दिख रही है, इसके बीच में कौन दिख रहा है, चंद्रमा। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी कि जो आपका चंद्रमा है ये पूरी तरीके से जो है सूर्य को पृथ्वी से ढक लेता है, ठीक है, तो उस समय लगता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, देखिए जो आपका ये सूर्य ग्रहण लगेगा 21 जून को, ठीक है, तो इसमें जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि देखिए यहाँ पे जो कुछ कंडीशन दिख रही है, मतलब एकदम बीचों बीच चंद्रमा आएगा, तो ये आएगा दोपहर 12:10 पर। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए अब BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 श्रेणी के जितने भी वाहन होंगे, ठीक है, उन पर जो है अब हरे रंग की एक पट्टी लगेगी। और इस पे क्या खास बात होगी इस पट्टी पे, देखिए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है और इसके हिसाब से जितने भी BS6 वाहन होंगे उसमें जो है 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगा जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। और देखिए सरकार का ये आदेश जो है ये आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा पूरे भारत में। और ये आदेश जो है भारत सरकार ने मोटर वाहन उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018 में जो है संशोधन करके जारी किया है। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में बनाए रखिएगा कि जो आपका जितने भी अब BS6 श्रेणी के वाहन होंगे, ठीक है, उन पर अब हरे रंग की जो है एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है केंद्र सरकार ने और ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2020 से। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए इस ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और ये कार्यक्रम जो है जितने भी जहरीले कचरे हैं, जैसे कि मेडिकल प्रोडक्ट वाले कचरे होते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है जहरीले कचरे में, ठीक है, जो कि जहरीला हो, तो जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है इस ऑनलाइन कचरा विनिमय पोर्टल को। और देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से जुड़ी न्यूज़ है। देखिए जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है ये आपका कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और आंध्र प्रदेश अपनी सीमाएं बनाता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। सातवां प्रश्न है कि येल विश्वविद्यालय के द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर है। तो देखिए जो आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 है इसमें जो है भारत 180 देशों की सूची में 168वें स्थान पर है। और देखिए एक कंपैरेटिव स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है तो ये जो है हर 2 साल में एक बार जो है जारी किया जाता है। तो 2020 चल रहा है, 2020 से पहले जो है 2 साल पहले 2018 में इसको जारी किया गया था और उस समय भारत जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 177वें स्थान पर था। ठीक है, तो काफ़ी सुधार हुआ है। पहले भारत 2018 में जो है 177वें स्थान पर था और इस साल 2020 में भारत 168वें स्थान पर है। और देखिए कुछ प्रमुख देशों की रैंकिंग मैं आपको देता हूँ। देखिए जो आपका येल विश्वविद्यालय है इसके द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाने वाला जो आपका ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 था, तो इसमें जो है जो आपका डेनमार्क है ये 180 देशों की सूची में पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया 13वें स्थान पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है 24वें स्थान पर है, रसिया 58वें, सऊदी अरब 90वें, चाइना 120वें और भारत 168वें स्थान पर है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है डेनमार्क के साथ बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया है।
और देखिए इस समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली उपकरण खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों में जो है सहयोग की बात कही गई है। तो डिटेल्स याद रखिएगा। और डेनमार्क के बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका डेनमार्क है ये आपका यूरोपियन कंट्री है और यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। पॉपुलेशन यहाँ की है 58.1 लाख। ठीक है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जो है शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और देखिए इस शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम के लिए जो है जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने जो है एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये पोर्टल आपका है www.mporban.gov.in और फिर साथ में जो है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की जो है शुरुआत की इन्होंने, किसने, मध्य प्रदेश की सरकार ने। और इसके लिए जो है इन्होंने शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो देखिए ये संस्था आपकी है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। देखिए जो आपका ये तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम है ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने वाला एक मेगा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में आयोजित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा जो आपका तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम है इसको किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने। और देखिए जो आपका ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। देखिए इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है एम अजीत कुमार जी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है राज कौशल पोर्टल और इसके साथ में ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है। तो देखिए राज कौशल पोर्टल को राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया है और इस राज कौशल पोर्टल के साथ में जो है ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की भी शुरुआत की है। तो आइए इन दोनों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए जो आपका राज कौशल पोर्टल है इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योगों और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। और जो आपका ये ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय है देखिए इसमें 12 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों के डेटा शामिल होंगे जिनमें नियोजन कार्यालयों और भवन और अन्य निर्माण बोर्डों के पंजीकृत श्रमिक जो है ये शामिल होंगे। ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास श्रमिकों का डेटा रहेगा तभी हम जो उनको कनेक्ट कर पाएंगे, कहाँ से, इंडस्ट्री से। तो इसीलिए राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय को जो है किसने लॉन्च किया है, राजस्थान की सरकार ने। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए इसको लॉन्च किया है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देखिए जो आपका ये कोविड बीप है इसका पूरा नाम है कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ईसील ESIC पॉड। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। देखिए जो आपका कोविड बीप है इसको हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT और यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं हम IIT हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशंस डे जो है ये किस दिन को मनाता है, आंसर बताइए इसका। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया है, आंसर बताइए। और तीसरा है कि स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनाई गई है, इनका नाम बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत का मान्यता दिया है, आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कर्ट थॉमस का निधन हो गया, ये किस देश की जिम्नास्ट है, आंसर बताइए। और देखिए इसका आंसर बताने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइए कि 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और अगर आपके 5 में से 5 नहीं आए तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिए ताकि आपका कल का करंट अफेयर पूरी तरीके से तैयार हो जाए। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक है इसकी लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।